बाप और बेटा भंडारा करवा रहे थे। मंदिर में लंबी लाइन लगी थी। कोई गरम-गरम भोजन के लिए खड़ा था तो कोई कपड़े लेने के इंतजार में खड़ा था। धूप हल्की थी लेकिन माहौल में एक अजीब सी हल्की सी हलचल थी। भक्ति का संगम था। किशोर कुमार और उनका बेटा राजू एक-एक गरीब के हाथ में कंबल ठहरा रहे थे, साथ में आशीर्वाद भी। भीड़ के बीच जैसे-जैसे वह आगे बढ़े, अचानक किशोर कुमार की नज़र एक औरत पर पड़ी। वह कटोरा लिए हाथ फैलाए हुए खड़ी थी। उसका चेहरा धूप में लाल हो रहा था, लेकिन उसकी थकी हुई आंखें और कांपते हुए हाथ बहुत कुछ कह रहे थे। किशोर कुमार ने अच्छे नज़र से देखा और पल भर में पहचान लिया। वह उनकी बहू यशोदा थी। वक्त जैसे ठहर सा गया। किशोर कुमार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वर्षों पहले कोई दिया हुआ घाव आज ताज़ा हो गया। किसी ने वह घाव दिया है, वह सामने खड़ा है। राधा ने जैसे ही अपने ससुर को देखा, वह उसके पैरों में गिर गई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, माँ, बाबूजी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी सांसें जोर-जोर से धड़कने लगीं और अपने ससुर के पैरों में गिर पड़ी और फूट-फूट कर रोने लगी। कहने लगी, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो। ऐसी गलती आइंदा फिर नहीं होगी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कभी राधा घर की मालकिन हुआ करती थी? राधा जो हमेशा हंसती रहती थी, खिलखिलाती रहती थी, आज ऐसा क्या हुआ कि उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर, गरीबों की लाइन में बैठकर भीख मांग रही थी? क्या किया था उसने आखिर? क्या बात रही होगी जो उसे ऐसे गरीबों की लाइन में बैठकर भीख मांगनी पड़ी? आइए यह सब जानने के लिए हमारे साथ कहानी में बने रहें। आगे की कहानी हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से नगर अहमदनगर में किशोर कुमार का छोटा सा परिवार रहता था। उसका बेटा राजू और उसकी बहू राधिका। राजू अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन राधा का बर्ताव अपने ससुर के साथ अच्छा नहीं था। राघव के सामने तो वह हंसकर बातें करती थी जैसे राधा ऐसी ही हो, लेकिन पीछे से उससे झाड़ू निकलवाना, घर के बर्तन साफ करवाना और बोझा ढोना, दूसरों के घर काम करवाना, यह सब किया करती थी। राजू को इस बात का पता नहीं था। राजू सोचता, पीछे से भी राधा मेरी पिता के साथ ऐसे ही पेश आती होगी, ऐसे ही हंसकर बातें करती होगी। हकीकत कुछ और ही थी। राधा सारा घर का काम अपने ससुर से ही करवाती। उसे खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देती। ससुर बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए वह राधा कहती, यदि तुमने इन सब के बारे में अपने बेटे से कहा तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़कर चली जाऊंगी। इससे पिता दुखी था। जब भी राजू उसके सामने आता, वह अपने बेटे के साथ हंसकर बातें करता, लेकिन हकीकत की कभी राजू को बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह हमेशा सोचता, यदि मैं अपने बेटे से इस सब के बारे में कह दूंगा तो मेरे बेटे का घर टूट जाएगा, वह उसे छोड़कर चली जाएगी। जब राजू ऑफिस चला जाता, तब राधा उसके पिता को मंडी भेजती। मंडी में बोझा ढुआती। सबके घर में वह सप्लाई देता था। एक दिन वह सप्लाई देने जा रहा था। वह बहुत थका हुआ था, जैसे उसकी आंखें अब थक चुकी थी। उससे अब अधिक और काम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वह वक्त और हालात से समझौता करते हुए
बोझा ढो रहा था, घर घर दे रहा था सप्लाई। एक दिन घर वापस आ रहा था काम से राजू, तब धूप बहुत तेज थी, सूरज जैसे शिखर पर था, गर्मी से हाल बेहाल था। राजू पैदल ही चलते हुए अपने घर की ओर आ रहा था। राजू ने देखा कि कोई वृद्ध इंसान एक भारी बोरा लिए किसी के घर के अंदर जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पिता हों। तब राजू ने उसके पास जाकर देखा तो वास्तव में वह कोई और नहीं, राजू के पिता ही थे। लेकिन इतनी कड़ी धूप में पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा सोचकर वह उसके पास गया और पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपको किसने कहा था ऐसी कड़ी धूप में मेहनत करने के लिए। वह राजू उसके पास आया और अपने पिता को धमकाने लगा। तब पिता के आंखों में से आंसू गिरने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगा। पिता कहने लगा कि बेटा, जब तुम घर से चले जाते हो, बहू मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है, घर का सारा काम करवाती है। और यदि तो राजू कहने लगा कि यह सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वह कहता है कि वह घर छोड़कर जाने की धमकी देती रही। अब राजू आग बबूला हो गया और कहने लगा, अब तो मैं राधा को नहीं छोड़ूंगा। राधा ने मेरे पिता के साथ ऐसा सलूक किया, वह माफ़ी के काबिल नहीं है। यह सोचकर वह घर आने लगा और पिता के बोरा ढोने की सारी बात राधा को बताई। तो राधा पहले तो टाल मटोल करती रही और कहती रही कि मैंने बाबूजी से ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके सामने हकीकत आने के बाद वह माफ़ी मांगने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि राजू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज़ राजू कहने लगा, तुमने गलती नहीं, तुमने पाप किया है। तुम्हें पता है मेरे पिता ने मुझे कितने दुखों से पाला है। मेरी माँ के जाने के बाद मेरे पिता ने मुझे छाती पर लगा कर रखा है, कभी भी अपने आप से दूर नहीं किया। सब मेरी छोटी बड़ी गलतियाँ माफ़ करते रहे। मेरी हर ख्वाहिश माँ के जाने के बाद पूरी की। एक माँ की कमी कभी भी पिता ने महसूस नहीं होने दी। मेरे पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे बचपन से लेकर आज तक मेरे पिता ही मेरे लिए सब कुछ थे। और आज मुझे अपने आप पर ही शर्म आ रही है कि मेरे तुम जैसी बीवी है जो मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकी। तुम मेरे पिता का सम्मान ही नहीं कर सकी तो तुम मेरा क्या सम्मान कर सकती हो। यह कहकर राजू ने उसे बहुत दुत्कारा और डांटा। राधा माफ़ी मांगने लगी, लेकिन राजू कहने लगा, तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। यह कहकर राजू ने राधा को घर से निकाल दिया और कहा, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना मुझे। राजू के पिता ने सोचा, यह सब मेरे कारण हुआ है और यह आज मेरे बेटे का घर मेरे कारण टूट गया है। राजू के पिता ने अफसोस किया। वह सोचने लगा कि यदि मैं यह सब नहीं करता, नहीं कहता, तो आज मेरे बेटे का घर बना का बना रह जाता। राधा ने न ही अपने घर को तोड़ा बल्कि उन सब रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया जो समाज में माता पिता, भाई बहन, पति का होता है। उन सब रिश्तों की मान मर्यादा राधा भूल चुकी थी। राधा ने अपने स्वार्थ में आकर अपने ससुर से इतने सारे काम करवाए। यह कोई दुख की कहानी से कम नहीं है। आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और ऐसी ही भावात्मक, दिल छू लेने वाली कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन
सबसे पहले आप पर मिलता रहे। आपको भी अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का आदर भाव से बातें करनी चाहिए। कभी भी अपने स्वार्थ में आकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। धन्य फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।